शिविर होना चाहिए 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि शुरू के 1-2 दिन तो उसमें बनते लगते हैं कि संघ बनने में, बैठ लोग इकट्ठे हो गए उसको संघ नहीं बोलते हैं। संघ जो है धीरे धीरे बनता है, वह ऊर्जाएं जो है आपस में कनेक्ट होती है, बॉन्डिंग होती है, और एक सहजता, सरलता, एक बड़ा रिलैक्सनेस, सब लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है ना। तो ये संघ बन गया, सब प्रेम पूर्ण है, एक दूसरे के प्रति आदरपूर्ण है, सहजता है, संघ बन गया। अब तो ये संघ बन गया, तो इसमें अब यहाँ पर आपको जब संघ में चुपचाप से बैठे भी रहेंगे, आंखें खोले भी रहेंगे, तो भी आपको लगेगा कि जो ध्यान के बाद जो बड़ा अच्छा फील हो रहा है वैसे ही हो रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि संघ बन गया, अभी अपने आप हो रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हमने अभी जैसे कम लोगों को इस बार कोशिश करी कि लोग बहुत ज़्यादा ना आ पाए। क्यों किया, यूट्यूब में नोटिफिकेशन डालते तो 500 लोग आ जाते। तो हमने क्यों किया कि छोटा संघ बने, ताकि जो है संघ को ठीक से लोग फील कर पाए। बहुत बड़ी भीड़ में कई बार संघ नहीं बन पाता है, तो हम धीरे धीरे कुछ लोगों को तैयार करेंगे, ये तैयार करेंगे, फिर इन लोगों को फिर उनके बीच में बैठेंगे, फिर ये उस संघ को बनाने में मददगार साबित होंगे, तब जो सचमुच में बड़ा संघ बनेगा। ये तो बड़ा संघ जहाँ पर बड़े ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर आप देखिए ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं लेकिन संघ नहीं है, वहाँ पर जो है संघ नहीं है, मतलब वहाँ पॉलिटिक्स चल रही है, इसकी खींचतान चल रही है, इधर उधर की फालतू बातें चल रही हैं, उल्टी सीधी गपशप चल रही है, और अपना उससे जो है नीचे पतन हो रहा है। आए थे उत्थान के लिए, हो रहा है पतन, तो जो है उत्थान होना चाहिए। अच्छा, इस पतन में क्या है कि जिसका अपना जो है कोई व्यक्ति है उसका पतन हो गया तो उसका नुकसान हो गया, जिसके कारण से पतन हुआ वह पाप का भागी होगा। क्योंकि सबसे बड़ा पाप क्या है, साधना में बाधा देना, किसी साधना में नुकसान करना। बाकी जो संसार की छोटे मोटे चीज़ें वो कोई पाप थोड़ी ना होते हैं। पाप ये होते हैं कि यदि किसी की साधना आपके कारण यदि नीचे गई जा रही है, तो वही वो उसको महापाप बोलते हैं। हम बोलते हैं कि पाप ही एक है, दूसरा तो पाप ही नहीं है, पाप ही यही है। तो जो है वह संगठन इकट्ठा हो जाता है, उल्टा सीधा गार्बेज दूसरे के दिमाग में डाल रहे हैं, तो वह भी पाप में आता है। कि अब जो है वह बंदा ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं भी रहा होगा, लेकिन साधक अच्छा है, और वह जो है अपनी साधना में ग्रो कर रहा था, और वो उसकी साधना ठीक जा रही थी। अब जो है कि उल्टी सीधे चीज़ें उसके दिमाग में डाल दी, उल्टे सीधे इधर उधर के दूसरे गुरुओं के, इसके उसे दूसरे जानकारियाँ ये इधर उधर के वो डाल दी, बीच में जाके घुसा दी अंदर। अब वो घुसा दी और वह उससे रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब उसकी साधना धीमी हो गई, अब जो है उसकी मुक्ति जो है लेट हो गई। इसका जिम्मेदार कौन हुआ, वह गार्बेज देने वाला, वह पाप का भागी हो जाएगा। तो वो जो है बड़े समूह जहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, तो समूह जरूर है, वो है ना, साधुकों के समूह है, लेकिन वो संघ नहीं है। संघ तो हैपनिंग है, जैसे शिष्य तो एक हैपनिंग है। कोई बोले जी मैंने वहाँ से दीक्षा ले ली, मैं उनका शिष्य हो गया। अरे भाई, दीक्षा न दी जाती है न शिष्य तो दिया जाता है ना। अच्छा, हम यहाँ बैठे हैं सबके गुरु हैं, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। जिनका शिष्य तो घटेगा, तब हमारे साथ उनकी एक बॉन्डिंग होगी, और हमारा गुरुत्व घटेगा उसके प्रति, तब वो रिलेशन पैदा होगा। और हम कोई टीका लगा के, माला पहना के, ये करके हम किसी को शिष्यत्व दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वो तो हैपनिंग होगी ना, वो रिचुअल की जरूरत नहीं है, वो तो हैपनिंग होगी। जहाँ वो घटेगा वहाँ शिष्यत्व घटेगा, वहाँ गुरुत्व भी घटेगा। गुरु शिष्य के साथ में गुरु पैदा होगा। गुरु पैदा तब होगा जब वो शिष्य पैदा होगा, तब गुरु पैदा होगा, तब वो संबंध उसके साथ में होगा। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और ऐसा ही संघ पैदा होता है। यह जो ऐसी ग्रुपिंग की जाती है तो उसमें संघ पैदा होता है, और ये संघ की जब एनर्जी बनती है, तब इस डिवाइन जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, जो अभी के समय में मेगा है, बहुत बड़ा है, विशाल है, 17,500 साल बाद जो यह डिवाइन सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, तो उससे हम बहुत आसानी से लिंकअप हो जाएंगे, और वह सपोर्ट सिस्टम जो है हमें एकदम से ऊपर उठा के ले जाएगा। तो ये संघ जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है इसमें, कि जो 10 साल की आपकी साधना होनी थी, 10 साल की साधना जो है एक सेशन में आपकी 10 साल की साधना हो जाएगी। एक सेशन में 10 साल की साधना हो जाएगी। यह संघ जो है 3 दिन का संघ बना, तो पता चला कि जन्मों जन्मों की यात्रा को आपको खेल खत्म इसी जन्म में हो जाएगा।
इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिर यह जो है होना यह चाहिए कि आदर्श जब शिविर की बात करें, कैंप के रिट्रीट की बात करें, तो 1 हफ्ते का तो कम से कम होना चाहिए, हफ्ते का या 10 दिन का होना चाहिए। 10 दिन का इसलिए करो कि भाई 7 दिन का इंटेंस कैंप हो गया, एक आध दिन आके सेट होने में लगता है, संग बनने में लगता है 1-2 दिन, बाद में 1-2 दिन घूमने फिरने के लिए रखो। हाँ, 1-2 दिन जो है घूमने फिरने के लिए रखो। तो उसमें जो है फिर एक जो है दायरा हम बना लेते हैं। उस दायरे के बाहर जो है, मतलब हमने ये जैसे ये रिजॉर्ट कर लिया है, तो इस रिजॉर्ट में जो है हम इस जो इंटेंस मेडिटेशन कैंप का जो समय है, उस समय में कोशिश करें कि बाहर घूमने फिरने न जाए। बाहर घूमने फिरने जाएंगे और फिर वापस आएंगे ना, वो संघ जो है डिस्टर्ब हो गया, फिर से उसको बनने में समय लगेगा। तो संघ की एनर्जी को जो है डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए कि विपश्यना में वह चीज़ की जाती है ना, विपश्यना के कैंप करेंगे, 10 दिन आप बाहर नहीं जा सकते, 9 दिन तो पूरे आप बाहर जा ही नहीं सकते, और मौन दे देते हैं कि बकवास मत करो, गार्बेज मत डालो एक दूसरे के। गार्बेज डालोगे तो कुछ घटना है साधने का, तो घटेगा ही नहीं, है ना। इसलिए किया जाता है कि एक दूसरे के दिमाग में गार्बेज मत डालो प्लीज़। और दूसरा जो है ये दायरा है, इसके बाहर मत जाओ, ताकि संघ की एनर्जी निर्मित हो रही है, संघ घट जाएगा तो संघ बना रहे।